जी शुक्राना गुरु जी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू, डेड इंडेक्स रिवर्स और एनीथिंग एल्स। डेटा लेवल्स के ऊपर बात करेंगे। न्यू ईयर है तो चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले लेकिन मैंने लिखा हुआ है सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले बता देता हूँ, यहाँ कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ, सिर्फ डेटा और लेवल्स के ऊपर बात करता हूँ। और जो मेरा गेम प्लान होता है वो मैं सेट करके बताता हूँ, ठीक है ना। जैसा मेरा व्यू रहता है मैं उसी हिसाब से ट्रेड, अगर वो एग्जीक्यूट होता है तो मैं ट्रेड करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ, ठीक है ना। मैं अपना व्यू रखता हूँ, कोई यहाँ पे किसी को बायस नहीं करता कि आपको ये करना ही करना है। जो कल बोला मार्केट ने करके दिखा दिया। वैसे तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी डेली बोलते हैं, वो मोस्टली वैसे ही, क्योंकि हम डेटा को रीड करके ही काम करते हैं और लेवल के एग्जीक्यूशन पे ही काम करते हैं। वो आपके सामने हुआ तो, अगर हुआ हो तो भैया एक लाइक और एक कमेंट बनता है आपका, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे मुझे उम्मीद कम है, ठीक है, मैं तो आपको पहले से ही बता देता हूँ। और ठीक है ना, हम अपनी एक्यूरेसी 0% क्लेम करते हैं सर। लोगों की 1000, 100, 90, 80, 200, 500 कुछ भी हो सकती है। हमारी एक्यूरेसी 0%, क्योंकि वी आर प्रोसेस इन लर्निंग। हम अपनी लर्निंग में बिलीव करते हैं। जैसे जैसे मार्केट में जब भी कोई नई चीज़ें आती हैं, इनिशिएट होती हैं, तो हम उसके हिसाब से अपने को एडजस्ट और मोल्ड करते हैं, ठीक है ना। हम ढाक के 3 बात की तरह 4 किताबें पढ़ के नहीं यहाँ काम करते, क्योंकि उससे, और ना हम कोई ट्रेड अगर डेटा लेवल बना लिया तो उसके हिसाब से बायस होकर काम करते हैं। फटाफट आता हूँ डिस्क्लेमर के ऊपर। डिस्क्लेमर डाल देता हूँ सर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर एनालिस्ट। जितने वीडियोस बनाता हूँ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। अगर आप हमारे वीडियो पे अगर कोई भी बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर एनालिस्ट से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा, ठीक है। तो और अब आते हैं सीधा सीधा ऑप्शन चेन पे ले चलता हूँ आपको, वहीं पे डेटा की बात करेंगे। सर ऑप्शन पेन पे आ गए हैं, ठीक है ना। मार्केट बंद हुई है 901 पे। जैसे हमने आपसे पहले बात करी थी कि भैया कॉल राइटिंग होल्ड की जा रही है, ठीक है ना। और पुट राइटिंग कौन कर रहा था वो आप भी समझदार हैं। मुझे ने कहा था कि डीके का गेम हो सकता है, लेकिन बट ऑब्वियस ही बात है, बड़ा प्लेयर छोटे प्लेयर को जीने नहीं देता। और मैं हमेशा एक ही लोगों को एडवाइस करता हूँ, कभी भी कोई छोटा प्रीमियम सेल मत कीजिए। क्योंकि अगर आपने कोई 10, 15, 20 रुपये का प्रीमियम सेल कर दिया और वो 100, 150 रुपये लग गया तो आप उसको एवरेज करते करते मर जाओगे, क्योंकि एक बीमारी होती है सबके अंदर एवरेज करने की, ठीक है ना। पहले आप कर लेते हैं डेटा के ऊपर बात, फिर करते हैं ऑप्शन चेन को रिलेट कि वो उसमें डेटा में और उसमें क्या रिलेट है, और फिर लेवल्स को रिलेट करेंगे कि भैया क्या गेम है, ठीक है ना। डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं सर। एफ आईज ने आज प्रॉफिट बुकिंग करी है, जो हमें पता था, और हमने अपने मेंबर्स के साथ भी डिस्कस किया था, आपके साथ भी डिस्कस किया था। एक पैटर्न आपको बना के दिखाया था कि मार्केट यहाँ से डिप लेना चाहिए। डिप आ चुका है, लेकिन अभी डिप पूरा नहीं हुआ। मेरे हिसाब से एक डिप आना चाहिए, फिर एक कंसोलिडेशन होना चाहिए, देन रिवाइज। अगर डेटा फर्दर पॉजिटिव रहता है तो देन वो पैटर्न जब भी ब्रेकआउट देगा, वो भी मैं आपको यहाँ पे कंफर्मेशन करके बताऊंगा, वो पैटर्न ब्रेकआउट दे चुका है, तब आप बिंदास बाय पे जाइए, ठीक है ना। छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बिंदास बाय के लिए जाइए, और पोजिशनली बाय के लिए जाइए। 300 से 500, 700 पॉइंट के लिए जाइएगा, वो आपको टारगेट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जब वो आ जाएगा ब्रेकआउट कंफर्मेशन तब दे दूंगा, या मुझे कोई डेटा में कुछ ऐसे चेंजेस नज़र आने लगेंगे कि भैया इनिशिएटिव हो चुका है और वो डेटा एग्जीक्यूट होगा। हम एक अजम्पशन भी लगाते हैं कि भैया ये डेटा है, तो हम वहीं से अपनी थोड़ी सी बाइंग स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जो 300, 500, 700 पॉइंट का टारगेट लेना है, अगर वो ना अचीव होके मैं फर्स्ट टारगेट ही अचीव होता है, तो हमें नीचे से अगर 300 पॉइंट और मिलता है तो हमारे को ऑटोमेटिकली वो सेकंड टारगेट तक ले जाता है, जिससे हमें ट्रेलिंग करने में आसानी होती है, ठीक है ना। ये तो रहेगा पोजिशनल व्यू, जो अभी है नहीं। अभी कुछ अगर होगा, जैसे मैंने 19,200 पे आपको बताया था कि यहाँ शॉर्ट मत कीजिएगा, मार्केट एक पुल बैक देगा और उसके ऊपर जाएगा तो भैया आपको शॉर्ट कवरिंग लगा के 20,000 का 20,200 तक के लेवल आपको दिखा देगा। 20,200, 20-25 के हमारे लेवल थे, सॉरी 230 तक हमारे टारगेट थे। मार्केट ने 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे जो भी हाई लगाया, डोंट नो, इतना मैं ध्यान नहीं देता। और 46,000 के आसपास मार्केट था, 300 के आसपास था। लोगों ने बोला नहीं यार ये हाई कटेगा, ये कटेगा। मैंने कहा कुछ भी कटे, आपको मैं बार बार एक ही चीज़, एक लर्निंग भी सिखाई संडे की वीडियो में। मार्केट कुछ भी कर रहा हूँ, आपके सी के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं, कॉशियस रहिए, बड़ा प्लेयर सेल करके बैठा हुआ है। यही चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ कि ऑप्शन चेन में फाइंड आउट करना पड़ता है कि भैया बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है। फ्यूचर के ऊपर हमने बात कर ली, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है। कोई शॉर्ट क्रिएट की है? नहीं सर, अभी शॉर्ट कोई नहीं क्रिएट की है, जो मैं आपसे आके यहाँ पे बोल दूँ शॉर्ट क्रिएट किए। ऑप्शंस में आज एफ आई मिल गए हैं। कल क्या अगर कोई डेवलपमेंट आती है तो देखेंगे, अदरवाइज एफ आई के हिसाब से देखा जाए तो कल मेरा नो ट्रेडिंग डे भी रह सकता है। अगर होगा तो मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि वो लोग ऑप्शंस में मिल गए हैं, और आपको पता है कि 1-2 बार वो नील गए हैं और उस दिन फुल करा उन्होंने मार्केट को। तो वो चलो वो बात की बात है कि वो लेवल एक्टिवेट होता है तो उस हिसाब से देखेंगे। अगर डेटा में चेंज आता है तो हमेशा टेलीग्राम पे आपको अपडेट देता हूँ, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं सर कि अगर और प्रोज का क्या हिसाब किताब है। सर प्रोज ने कुछ लॉन्ग्स बनाए हैं, अपने शॉर्ट्स कवर किए हैं,
ठीक है। और पुट राइटिंग उन्होंने कवर कर ली है, ठीक है ना। जो पुट बाइंग थी उन्होंने भी वो कवर भी की है, और वो राइटिंग भी कवर कर ली है, यानी कि नीचे से सपोर्ट उन्होंने हटाया है। बेसिकली उन्होंने सपोर्ट हटाया है और पुट बाइंग करके लेके गए हैं आज वो, ठीक है ना। तो वो हम पर वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं उसको वो नहीं दे रहा हूँ। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे एंगल से कि भैया अपने बब्बर शेर चीते फीते क्या कर रहे हैं, जंगल के राजा। तो वो जंगल के राजा तो सर आपको मेरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी मार्केट गिरता है तो वो हमेशा बुलिश होते हैं, जब भी मार्केट बढ़ता है तो वो बेरिश होते हैं। तो उनको ट्रेंड के अगेंस्ट जाके मज़ा आता है। बुरी तरह से कॉल्स में फंस गए हैं और सेम वीक एक्सपायरी में फंसे हुए हैं, एवरेज कर करके मर जाएंगे, ठीक है ना। तो मार्केट प्रीमियम को रगड़ के पकड़ा देगा, गुठली चूस के उनके हाथ में दे देगा, हर बार का सीन होता है, ठीक है ना। उनको लगता है कि हर बार वो 100 का 1 हो जाता है, 1 का फिर 2 12 150 हो जाएगा, वो उस होप में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो अब देखो कल अगर होता तो मैं तो प्रे करूँगा उनको निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो फ्यूचर में दे बुलिश, ऑप्शन में दे बुलिश, कॉल बाइंग है, पुट राइटिंग है, इससे ज़्यादा तो क्या ही बुलिश होंगे, सब कुछ तो बुलिश है उनका डेटा। तो ये हो गया डेटा का, ठीक है ना। तो अब आते हैं सीधा सीधा ऑप्शन पेन पे क्या नज़र आ रहा है। जो दुनिया को नज़र आ रहा होगा सर 20,000 19,900 पे कॉल राइटिंग भर भर के की गई है। ये जंग हो रही है जी रिटेलर और प्रोस के बीच में। प्रोस ने कुछ बनाया है 19,900 पे आज हमने भी एक सुबह पोजीशन बनाई थी, लेकिन हम अपनी पोजीशन कवर करके चले गए। जब हमारा को डेटा बोलता है कि भैया बड़ा प्लेयर हट रहा है तो हम भी रिस्क लेना नहीं चाहते। काफ़ी अच्छे प्रीमियम सेल किए, स्मॉल ट्रेडर हैं हम। ये हमने 20 200 180 के आसपास सेल कर दिए थी हमने ये सब कॉलें अपने मेंबर्स को, और आप लोगों के साथ भी शेयर किया था कि भाई हम होल्ड कर रहे हैं। हमने पुट बाइंग करी थी, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करी कि हाँ छोटा सा लॉस होल्ड कर रहे हैं, लेकिन आज वो जैकपॉट हो गए हैं। लेकिन उसमें से कुछ क्वांटिटी हम ले गए हैं, उसको कैरी करके प्रॉफिट का कुछ रिस्क लेके गए हैं, क्या पता शायद मार्केट कल और दे दे कुछ। तो हमने इसी सोच लिया वो ट्रेलिंग एसेट डाल के, क्योंकि 30 रुपये पे 20,000 की पुट हमने ली थी और 100 प्लस वो चल रही है, तो हमने वो छोटा सा प्रॉफिट हो गया हमें। और 45,500 की पुट भी हमने आपके साथ शेयर करी थी कि भैया हमारे पास बाइंग है 50-60 रुपये के आसपास। हमने एक छोटी सी अपने प्रॉफिट की पोजीशन बनाई है, आज वो भी अच्छा प्रॉफिट देके चली गई। हाँ हमने लॉस देखा, 13 रुपये का लो भी देखा उसके अंदर, तो हमने हीरो जीरो टाइप ही ली थी, इसलिए सोच के लिया था कि ज़ीरो होगा, लेकिन थैंक्स टू डेटा एंड बिग प्लेयर्स और वो आज चल गया। कल के लिए सर हमारे पास कोई पोजीशन कैरी नहीं है, ठीक है ना। आज हमारा एक मूड था कि अगर हमें मार्केट बैंक निफ्टी में मूड था कि एक ट्रेड बाय का बनाएं, लेकिन वो इनिशिएट नहीं हुआ हमारा, क्योंकि वो लेवल ही एक्टिवेट नहीं हुआ। हम वी आर वेरी पेशेंसली वेट फॉर आवर लेवल, ठीक है। वहाँ से मिलता तो हमें एक अच्छा पुल बैक की उम्मीद थी कि लास्ट में एक मिलेगा लेकिन वो लेवल ही नहीं आया, तो फिर वो ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ। बात कर लेते हैं सर इसके अंदर डेटा के अंदर, ज़्यादा बकवास ना करते हुए। सर आपको जैसे मैं हमेशा एक चीज़ सिखाता हूँ, ठीक है ना, कि ये जो है ना आपको लोग बोलेंगे, कोई बोलेगा कॉल बाइंग है, कोई बोलेगा राइटिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल सा कि डेटा को कैसे रीड करना होता है और वो क्या करना होता है। सर मैं आपको बता देता हूँ 19,800 से लेके 700 तक यहाँ पे जो पोजीशन बनाई गई है सर डीके गेम के लिए बनाई गई है। हाँ मार्केट अगर प्रेशर क्रिएट करेगी, अगर लोग बाइंग पे उतरते जाएंगे, अगर एफआई वगैरह या प्रोस ने प्रेशर दबा दिया कि भैया उन्होंने कॉल राइटिंग बढ़ा दी, देन एट अनदर थिंग अभी का जो डेटा है वो मैं आपके साथ बता रहा हूँ। किसी ने पोजीशन बनाई है सिर्फ डीके खाने के लिए, और उसने काफ़ी हद तक इसमें से 30-35% का डीके खा भी लिया। ये पहले की फ्रेश पोजीशन नहीं थी, इसमें एडिशन हुआ है, ये बनाई गई है सिर्फ, और ये सोच के बनाई गई है कि मार्केट फ्लैट खुलेगा या 30-50 पॉइंट ऊपर नीचे खुलेगा, टाइम पास कर लेगा, तो भी इनको 10 से 20% का डीके और मिल जाएगा। तो ये सिर्फ पोजीशन उसके लिए बनाई है। ये प्रेशर तब बिल्ड होगा अगर रिटेलर कॉल बाइंग पे उतारता ही चला जाएगा और वो अपना प्रेशर बढ़ाता चला जाएगा, तो ये लोग अगर ऑप्शन में एक्टिव होते हैं तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कॉल बाइंग की तरफ जाएंगे तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कॉल राइटिंग की तरफ जाएंगे। और वो किस उसके लिए हमारे को हेल्प करेंगे कि यार क्या ऐसे लेवल हो सकते हैं जिसको हम हेल्प आउट से करके जजमेंट कर सकते हैं कि वो लेवल से मैच, वो डेटा से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है सर। मार्केट खुलती है फ्लैट, पहला सिनेरियो सुनिएगा, मार्केट खुलती है फ्लैट, क्योंकि मैं हमेशा यही मान के चलता हूँ कि मार्केट फ्लैट खुलेगी। कौन सा ऐसा लेवल है जिसके नीचे अगर हम जाएँ तो शॉर्ट कर सकते हैं। सर मैं अपनी पोजीशन बता देता हूँ, कोई पोजीशन कैरी नहीं है, ना कॉल राइटिंग है, ना मेरे पास पुट बाइंग है। सिर्फ वो बताया आपको कि एक पुट बाइंग मेरे पास होल्ड है, और वो एक होल्ड है, तो वो ही होल्ड है बस अपने पास, बाकी नहीं है कुछ भी। और क्लियर कट बता देता हूँ आपको। और कल मैं शायद निफ्टी में इतना ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि लेवल बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, और एक मैंने आपको पैटर्न भी बता रखा है, और मार्केट सपोर्ट के पास पहुँच रहा है। सपोर्ट के पास कभी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। हाँ 150 पॉइंट इंट्राडे में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कल सेम एक्सपायरी है, फिर प्रीमियम का भी चक्कर रहेगा।
हाँ, अगर कोई सेटअप बनेगा तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा, और कोई डेटा में चेंज होगा तो मैं टेलीग्राम पे शेयर करूँगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जुड़ने से पहले बता देता हूँ आपको, ट्रेड नहीं शेयर करता हूँ, सिर्फ व्यू शेयर कर देता हूँ, या डेटा में कोई चेंज होता है तो वो शेयर कर देता हूँ, या कोई लेवल ऐसा होता है तो वो मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ, ठीक है ना। तो सिंपल सा हो गया। अब बात कर लेते हैं, फिर भी मैं आपके साथ लेवल शेयर कर लेता हूँ कि कौन सा, अगर आपको निफ्टी में काम करना ही है, कि कौन सा ऐसा लेवल है जिसके नीचे सस्टेन करे तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, और हमारे क्या टारगेट रख सकते हैं। 19,860 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है, 835, 850, 795, यही रहेगा आपका आई लेवल। जो नए व्यू हो रहा है, अगर आपको जो तो थोड़े दिन देखिए हमारा आई लेवल क्या होता है। अगर एक बार आई लेवल सस्टेन होकर ब्रेक हो गया, चाहे अप साइड हो या डाउन साइड का, बहुत बढ़िया मूव मिलता है, और स्पाइक मूव मिलता है। स्पाइक मूव में आपका प्रीमियम बढ़ता है, ठीक है ना। इसलिए हम एक आई लेवल ज़रूर देते हैं आपको, ठीक है ना। तो ये रहेगा आपका आई लेवल। ये अगर ब्रेक होकर सस्टेन कर देता है तो एक शॉर्ट कवरिंग, मतलब कि पुट राइटर्स की, सॉरी कॉल राइटर्स की तो नहीं लगेगी, पुट राइटर्स की लगेगी। हाँ, पुट राइटर्स की लगेगी लंका। और ये शॉर्ट कवरिंग मूव आपको बहुत स्पाइक में प्रीमियम दे सकता है। और इसके नीचे क्या लेवल रहेंगे सपोर्ट के लिए, वो हम देख लेते हैं। 755, 730, 695, 660, 625। फर्दर तो फिर ट्रेल कर लेना यार, और इसके नीचे तो तबाही आ जाएगी ना, फिर क्रैश वाला सीन हो जाएगा। अब मैं अपना व्यू रख देता हूँ। मार्केट अगर बड़ा गैप डाउन खोलती है, टोटली अवॉइड कर दूंगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर कोई रिवर्सल मिलेगा तो बाई के लिए इनिशिएट कर सकता हूँ, प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन के ऊपर, क्योंकि एफआई ने कुछ राइटिंग या होल्ड ना कॉल बाइंग तो होल्ड करी नहीं है। प्रोप्राइटरी डेस्क अगर वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए तरफ जाता है तो बट ऑब्वियस बात है एक पुल बैक बन सकता है। ये बड़े गैप डाउन में, ये नहीं होगा 30, 50, 100 पॉइंट का गैप डाउन नहीं मायने नहीं निफ्टी में। बड़ा गैप डाउन मतलब 150-200 पॉइंट का गैप डाउन हो, हाँ जी, इतना बड़ा गैप डाउन हो जैसे आज हुआ था, वैसा गैप डाउन हो तो फर्स्ट रिवर्सल पे कुछ हैमर बने, कुछ डोजी वोजी बने, ड्रैगन फ्लाई डोजी डाउन ट्रेंड में बने, उसी के नीचे का जो अगर कोई लेवल बन रहा होगा, जैसे मैंने लेवल शेयर किया, वैसे मैं कैंडल का वो नहीं लगाता हूँ, मैं अपने लेवल के स्टॉप लॉस लगाता हूँ। तो मैं अपने लेवल को वैल्यू देता हूँ, क्योंकि ये मैंने लेवल निकाले हैं तो मैंने अपने स्टडी के बेस के ऊपर से निकाले ना, मैंने वो कैंडल के बेस के ऊपर से नहीं निकाले कि कैंडल क्या बनेगी वहाँ पे। ठीक है ना। तो ये मेरा ट्रेड हो सकता है। अदरवाइज़ वो फ्लैट खुले 30 पॉइंट इधर 50 पॉइंट और वो रेंज मेरे ट्रेड में इनिशिएट में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, ठीक है ना। मैं हाँ सर सॉरी, आपने बाई का तो बताया नहीं, मोस्टली रिटेलर बाय हैं, सर बाई का लेवल भी लिख लीजिए। इस मार्केट सस्टेन है, वो क्लस्टर लेवल आएंगे इसलिए आपको दिक्कत आएगी, इसलिए मैं कर रहा हूँ, मेरा बाई में वैसे भी इंटरेस्ट नहीं। और अब ऊपर की तरफ सॉरी 940 के ऊपर सस्टेन करता है, 965, 70, 990, 20,010, यही रहेगा आपका हाई लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करता है 20,045, 20,070 to 80, 20,105, 20,140 और 20,180, जिसकी मुझे उम्मीद बहुत कम है। तो मार्केट इज़ सुप्रीम, मार्केट को वैल्यू देनी है। कहीं भैया एक्टिव हो गए एफआई तो हमारे पास लेवल होना चाहिए कि यार कौन सा, अगर हाँ आई लेवल नोट कर लीजिए 20,010, ये रहेगा आपका आई लेवल, ठीक है ना, अपसाइड के लिए। तो मैंने आपको आई लेवल भी बता दिए, अपना व्यू भी बता दिया, डेटा भी समझा दिया। तो बहुत अच्छी 2-3 दिन से हम ट्रेड उठा रहे हैं, तो एक दिन अगर ट्रेड नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, कोई प्राइस एक्शन बनेगा या डेटा में चेंज होगा देन वी विल इनिशिएट द ट्रेड, अदरवाइज वी विल टेक द रेस्ट इन द निफ्टी। और ये हमारा अपना व्यू है, बाकी आपके लिए लेवल शेयर करते हैं। अगर आपको बाई सेल के लिए देखना हो तो आप इन लेवल्स को कंसीडर करके कोई छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बाकी आप अपने विवेक से काम लीजिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं सीधे सीधे बैंक निफ्टी के ऊपर। सर बैंक निफ्टी का अगर आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेंगे वो तो हमेशा 45,000 और 45,500 ये सब तो होता ही होता है। तो लेकिन जो हमने पहले से डेटा में इनिशिएट किया था कि भैया 46,000 की कॉल राइटिंग बहुत हैवी कर रखी है, 46,000, 45,800, 700 भी थी, और 45,500 पे कुछ डीके के लिए थे, लेकिन वो प्रेशर बढ़ा, बाइंग सब भैया मार्केट बुलिश, कैप डाउन, 100-150 पॉइंट का पुल बैक। हम वहाँ देख रहे थे कि कॉल का तो प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा, तो लोग हर कोई बाई दे रहा था, तो हमने तो ट्रिगर दबा के रखा अपना, और वो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जीरो हो गई। तो हम भी डिके के लिए बैठे थे, लेकिन 40,000 और 45,800 तो हमारा कंफर्म था कि भैया ये जाएंगी जीरो, ठीक है ना। तो लेकिन तो प्रेशर यही होता है कि लाइव मार्केट में प्रेशर बढ़ गया वहाँ पे, तो बोले जब सब बाइंग के लिए आने लगे तो फिर ये लोग क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ा देते हैं। इसके नीचे के लिए भी कुछ लोगों ने डीके के लिए ट्राई किया, जैसे 45,000 की कॉल के ये लोगों ने राइट करी, 100, 200, 300, ये सब डीके के लिए गए थे
कि भैया डीके मिल जाएगा हमको, ठीक है ना। और लास्ट में फिर प्रेशर अप होता, वो लास्ट का 15-20 मिनट का वो गेम अलग होता। लेकिन मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि भैया बड़े प्लेयर ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, तो भैया अपन तो हो गए साइड, अपन तो हो गए बिंदास साइड, ठीक है ना। अब आप बात कर लेते हैं सर, मैंने ऐसे आपका डेटा में तो बताया, ऑप्शन में तो बता ही दिया कि दे आर नॉट एक्टिव, लेकिन जो ऑप्शन में डेवलपमेंट आई है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जो नई डेवलपमेंट आई है, किसी ने 45,000 की कॉल राइट करी है, ऑलरेडी एक अच्छा खासा प्रीमियम इसने खा लिया है। ही विल या शी विल, जो भी जिसने भी किया भैया, मैं तो नहीं बता सकता इतना कि भैया वो ही था कि शी था। और जो डेटा नज़र आता है कि किसी ने वो पंच किया है, ऑर्डर पंच किया है, किसी ने कॉल राइट करी है 45,000 की, और इसमें थोड़ा एडिशन भी किया गया है। हाँ, इसके नीचे शॉर्ट कवरिंग जो तो पुरानी होल्ड थी वो एवरेज आउट करके बहुत से लोग निकले हैं। तो यानी कि मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट जो नज़र आ रहा है 44,800 तक नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो मार्केट क्या यहाँ तक जाएगा उसके लिए अभी लेवल के लिए ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जो ये राइटिंग हुई है नीचे की 45,000 के आसपास की, ये डीके के लिए गई है। ये 20% तक के 30% के डीके के लिए और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो लेवल निकल के आ रहा है अगर वो एक्टिवेट होता तो इनको ये डीके मिल सकता है। और इनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे लग जाएगा वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा, वो लेवल के लिए बता दूँगा, वही मैं आई लेवल निकाल के लेके आपके साथ आता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि ये पहले से राइड कर लिए, इसमें थोड़ा एडिशन हुआ, ठीक है ना। बात कर लेते हैं सर कि फर्दर आगे क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। तो सर मार्केट पे प्राइस एक्शन के हिसाब से तो भैया बेरिश है, तो लेकिन एक सपोर्ट जैसे लोग ढूंढ रहे हैं, तो लेकिन मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो हमारे लेवल के नीचे दी है, ठीक है ना। तो हम ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल 365 के नीचे दी है, लेकिन हाँ, लेकिन निफ्टी ने 910 के नीचे दी है, तो ये थोड़ा सा प्राइस एक्शन अच्छा नहीं है इसका निफ्टी का। कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो इसके हिसाब से अगर 384 भी अगर देखा जाए तो 365 के आसपास ही इसका हमारा जो लेवल था। मैंने जैसे आपको मैसेज डाला था, इसके इधर चला मैं उधर चला, मतलब कि इसके आसपास ही एक्सपायरी होने के आपके चांसेस ज़्यादा है। और मार्केट यहाँ से गया भी और ऊपर भी आया, लेकिन वो इसके आसपास ही एक्सपायर करके ख़त्म कर गया आपको, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं सर, मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया कि जो मुझे एक्टिविटी नज़र आई है वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। ये प्रेशर बिल्ड तब हो सकता है अगर लोग कॉल बाइंग पे भाग भाग के जाते रहेंगे, तो हो सकता है इसके ऊपर भी प्रेशर बिल्ड कर दिया जाए, ठीक है ना। तो ये मत सोच लेना कि भैया 45,000 आएगा ही आएगा, ये डीके के लिए आएगा। ये स्पॉट 200 पे बंद होती हैं, 100 पे बंद होती हैं, वो डीके के हिसाब से डिपेंड अपन करेगा। हाँ, बड़ा गैप डाउन ही हो जाता है तो इनको वैसे ही बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, तो ये लोग मुझे लगता है हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है ना। जहाँ तक मुझे आइडिया लगता है कि ये लोग प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देंगे। और 45,000 की पुट, तो इसके नीचे की जो पुट राइटिंग है, और 45,000 पे फिर ये यार राइट कर गए हमारे बब्बर शेर चीते, इनको पता नहीं क्या लगी है। इनको लगता है कि भैया नहीं 45,500 हम होल्ड करा लेंगे, तो देखते हैं करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, वो बात की बात है। डेटा में फिर तो वही कहानी नहीं है कुछ। तो हम, मेरा जो व्यू है सर, बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि एक डिप बनता है, तो वही गाना भी है, एक चुम्मा तो बनता है, ठीक है ना। तो एक डिप बनता है, और वो डिप कहाँ तक बनता है उसके ऊपर हम लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। उसके लिए हमारे को क्या करेंगे हेल्प, हमारे लेवल्स 365 का लेवल तो हमारा क्या आज का लेवल था ही। लेकिन अगर मुझे अब शॉर्ट करना हो मार्केट को, तो मैं कौन से ऐसे लेवल के नीचे शॉर्ट करूँगा कि जिसके नीचे मार्केट सस्टेन करे, ठीक है ना। तो लेवल नोट कीजिए। चलो सर, आपको बायस नहीं हो, चलो मैं आपको बाय साइड के लेवल बता देता हूँ पहले। 45,495 अगर ये मार्केट सस्टेन करता है तो हमें क्या टारगेट मिल सकते हैं ऊपर की तरफ, वो लेवल आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 45,565 इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, 45,620 इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, 45,675 टू 690 बफर देना 15 पॉइंट का। लेवल वैसे 75 का ही है, और यही रहेगा आपका आई लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करता है, प्राइस एक्शन बनाता है, टिकता है और प्राइस एक्शन काटता है ऊपर की तरफ अच्छी कैंडल के साथ। तो पहला तो कॉन्सेप्ट 70, 100, 150 वाला, 70, 100, 150 वाला कि इतना हम टारगेट लेते हैं आई लेवल से। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक स्पाइक में 70, 100 पॉइंट हमें मिलने चाहिए स्पॉट के अंदर, लेकिन हम इसके ऊपर फिर भी लेवल ले लेते हैं। 45,770 टू 785 इसके ऊपर सस्टेन करता है। 845 टू 855 इसके ऊपर सस्टेन। 45,910 इसके ऊपर सस्टेन। 45,975 इसके ऊपर सस्टेन। 46,030 इसके ऊपर सस्टेन। 46,095 46,145 टू 165। देखो आज भी 165 का लेवल कैसे आड़ के आ रहा है बार बार,
ठीक है ना। तो लेकिन ये हो गए अगर अपसाइड मार्केट कुछ शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर या बड़ा प्लेयर कोई एक्टिव हो जाता है तो भैया ऊपर चलते हैं। तो ऊपर की तरफ हमारे पास लेवल होनी चाहिए। सर शॉर्ट साइड के लिए आते हैं, कौन सा ऐसा लेवल है जिसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर जाए, ठीक है ना, अगर खुलते के साथ ही नीचे चलने जाए तो मेरा फर्स्ट ब्रेकफास्ट मॉर्निंग ट्रेड यही रहेगा कि 340 के नीचे मैं उसको शॉर्ट कर दूंगा। पहला टारगेट लूँगा 270, क्योंकि इसी के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो हमें नेक्स्ट लेवल दिखाती है 45,205, 45,155, इसके नीचे सस्टेन करती है 45,090। सर यही रहेगा आपका आई लेवल। इसके नीचे सस्टेन कर जाती है 45,020, 45,950 टू 935 का लेवल ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा क्लस्टर जोन है। इसके नीचे भी सस्टेन करती है 865, इसके नीचे सस्टेन 795, इसके नीचे सस्टेन 735। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे जो अच्छा सपोर्ट है 800, लेकिन अगर ड्रैग करते हुए जाती है तो देन इसके बाद ट्रेल कर सकते हो, काफ़ी अच्छा रन मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। अब मेरे से अगर आप पूछेंगे तो भैया मैं कौन से ऐसे लेवल की तरफ है कि जो मुझे लगता है कि मार्केट अगर एक डिप देना चाहिए तो कहाँ तक मिनिमम देना चाहिए, तो अगर मैं सर शॉर्ट करता हूँ और 270 के नीचे सस्टेन करती है तो एटलीस्ट मैं 2 टारगेट के लिए जाऊँगा, 205, 150। इसके नीचे मैं ट्रेल करूँगा, आई लेवल के आसपास दिखूँगा कि मार्केट क्या करती है, ठीक है ना। 150 पे मेरा 80-90% माल बुक हो जाएगा अगर मैं कोई शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाऊंगा। सर अगर आप शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाएंगे तो आप एसएल क्या रखेंगे? सर एज पर प्राइस एक्शन सस्टेन के नीचे तो मैं अपना एसएल डाल दूंगा। कोई भी कैंडल जो आपका टाइम फ्रेम हो, मेरा अपना टाइम फ्रेम होता है, वो मैं आपके साथ यानी डिस्कस कर पाऊँगा। 335 तो 340 के ऊपर अगर वो सस्टेन करके कट जाता तो यही मेरा एसएल रहेगा। देखो मैंने आपके साथ अपना एसएल भी आपके साथ शेयर कर दिया, क्योंकि इंट्राडे में मैं एक एसएल लगाता हूँ, पोजीशनल में मैं बड़े आराम से बैठ के खेलता हूँ, राइटिंग वगैरह में अलग काम करता हूँ, लेकिन मैंने इंट्राडे के लिए हिसाब से जो काम करते हैं मैं वो भी बताता हूँ कि भैया मेरा ये एसएल होगा, इफ एसएल हिट आई विल रेडी। ये नहीं कि 265 आया और मैंने शॉर्ट मार दिया, मार्केट रिवर्स हो गया। आपको इसके लिए प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना, तो थोड़ा सा होना चाहिए। और हमारा मेंबर्स प्रोग्राम है पर कोई प्रमोशन नहीं कि आपको ज्वाइन करना है। हम बड़ा बंदा, क्योंकि हमारे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मोस्टली लोग उसको पढ़ के गायब हो जाते हैं कि ज़्यादा ऐसा कौन करेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वहाँ पे वो ये सोच के आए कि भैया यहाँ पे कोई अलादीन का चिराग लेके बैठा हुआ है, घिसेगा और 2 ट्रेड देगा, मैं 100 रुपये में लूँगा, 99 का लोन ही लगेगा और 200 पे कटेगा। स्किल्स आपके ही रहते हैं, सिखाते हम हैं, हाँ उसके अंदर ये कि बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं, बहुत सी स्ट्रेटजीज सिखाते हैं, तो वो लर्निंग प्रोसेस आपका ही रहेगा, वो तो मैं नहीं कर सकता। तो यही मेरा बस वो रहता है। व्यू मैंने आपके साथ अपना रख दिया, हाँ, लेकिन अगर मुझे मार्केट इसके अंदर भी वही बताता हूँ, अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाती है, 400-500 पॉइंट गैप डाउन खुल जाती है, तो मैं इसमें ट्रेड कोई इनिशिएट नहीं करूँगा, क्योंकि ना मैं इसमें कोई होल्डिंग लेके गया हूँ, मैं अपना व्यू रख देता हूँ, मैं कोई होल्डिंग नहीं लेके गया हूँ। फिर मैं प्राइस एक्शन पे देखूँगा कहाँ पे अच्छा सपोर्ट है और कहाँ पे कोई एक रिवर्सल मिलता है, तो एक छोटा सा एसएल लगा के मैं उसको बाई की तरफ इनिशिएट करना जाऊँगा। ये मेरा व्यू रहेगा गेम प्लान नंबर 2 अगर मार्केट रिवर्सेबल होती। ये होगा मेरा इंट्राडे का ट्रेड जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और बाई चांस मार्केट बड़ा गैप अप हो जाती है, देन आई विल वेट, मैं डायरेक्टली बाई में नहीं जाऊँगा ना शॉर्ट में जाऊँगा। फिर मैं देखूँगा कि भैया मार्केट मेरे आई लेवल के आसपास क्या करती है, ठीक है ना। ये आई लेवल से ही ऊपर खुल जाती है और नीचे आके सपोर्ट लेती है मेरी आई लेवल से, तो और वहाँ से बाउंस बार बार देती है और उसको एक अच्छा सपोर्ट बनाती है और वहाँ डेटा में कन्फर्मेशन आई थी, देन आई विल गो फॉर बाय, अदरवाइज़ मैं ट्रेड अवॉइड कर दूँगा। ये मेरा गेम प्लान रहेगा अवॉइड करने का। बड़े गैप अप में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना शॉर्ट का ना बाय का अभी फ़िलहाल, लेकिन एज पर प्राइस एक्शन देखेंगे। और बड़े गैप डाउन में भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, हाँ, लेकिन वहाँ मेरा बाय का इनिशिएटिव होता है। फ्लैट खुल के अगर काटती है लेवल को तो मैंने आपको ट्रेड इनिशिएट करना बता दिया कि मेरा बैंक निफ्टी में इंटरेस्ट है, निफ्टी में नहीं है। ये मेरा अपना व्यू है, आपका अपना व्यू हो सकता है। लेवल मैंने बता दी, जिस तरफ को लेवल जाए आपको उस तरफ का ट्रेड देखना है। आपके पास कॉल है या पुट है, आपके पास ये लेवल आपका हेल्प कर सकते हैं, आप देखिएगा अगर आपको समझ में आए तो। मिलते हैं कल लाइव मार्केट।